छात्र कहीं ना कहीं छात्र राजनीति अपना एकजुट होकर उस पर आवाज उठाते हैं और वो उसी आवाज को कुचल दिया जा रहा है। छात्र संघ के नेताओं से डरती है और नहीं चाहती कोई हमारा विरोध करने वाला एक स्वर भी इस देश में गुंजमान रहे ताकि हमारे और हमारी सरकार का विरोध कर सके। लोकतंत्र की नर्सरी छात्र संघ कहा जाता है, इसलिए छात्र संघ का होना लोकतंत्र को चलाने के लिए लोकतांत्रिक देश में होना एकदम अति आवश्यक। तानाशाह सरकार जो है अपने आगे किसी को सुन नहीं रही है। यहाँ के आला अधिकारी जो है वो तानाशाह हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार विशेष तौर पे पूरी तरह से इस छात्र संघ के खिलाफ है और लोकतंत्र की मंशा के विपरीत। आज की बात युवाओं के साथ। छात्र राजनीति जहां कहा जाता है कि राजनीति का एक नींव है, वो छात्र राजनीति कहीं ना कहीं दम घुटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसी कैंपस में नहीं करीबन कई कैंपसों में छात्र राजनीति को बैन कर दिया गया है। ये छात्र राजनीति कहीं ना कहीं इसी छात्र राजनीति से बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री तक पद ग्रहण करते हैं। आज वो छात्र राजनीति कहीं ना कहीं दम घुटने के कगार पर है और ये छात्र राजनीति को बंद किया गया है। आखिर क्यों बंद किया गया है? पीछे छात्र नेता हैं और कुछ छात्र हैं, इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा, एक परिचय दीजिए अपना। मैं प्रवीण सिंह, जिला समाज छात्र सभा। अच्छा, देखा जा रहा है कि इस कैंपस में, इसी कैंपस में नहीं कई कैंपसों में छात्र राजनीति को बंद किया गया है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, इस देश में या फिर दुनिया के तमाम देश जो हैं वहाँ पर लोकतंत्र की जब स्थापना हुई उसमें पक्ष और विपक्ष के बाद एक त्रय पक्ष का नाम दिया गया, इसका नाम है छात्र संघ, जो निर्विवाद होकर भी और किसी के साथ न होकर भी अपना एक पक्ष रखने का सरकार के समक्ष काम करता है, जनता के जन समस्याओं के छात्रों के साथ साथ। उसी भारतीय लोकतंत्र में मधुलिमय ने सबसे पहले छात्र संघ की परिपाटी रखी आजाद भारत के लोकतंत्र में, जो तमाम प्रकार के आम जनता के मुद्दों से लेकर जिसका जीता जागता उदाहरण इस देश के आपातकाल के खिलाफ जो लड़ाई इस देश में बिगुल विजय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में तब जाकर एक लड़ाई खड़ी हुई, उसमें मुख्य भूमिका छात्र संघों की थी और छात्र नेताओं ने एक बड़ी लड़ाई खड़ी की और इंदिरा गांधी ऐसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को पदच्युत करने का काम किया और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उसी कड़ी में छात्र संघ के चुनाव नियमित होते रहे हैं और छात्र संघ के चुनाव के कारण ही आज भी जनपद से लेकर गांव स्तर से नेतृत्व निकलने से लेकर पगडंडियों से नेतृत्व निकलता है, उसके बाद पूरे दुनिया में जो छात्र नेता के तौर पर समझ होकर जो सदन के पटल पर बातों को रखता है वो छात्र नेता है और छात्र संघ से निकला नेता ही सक्षम हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार विशेष तौर पे पूरी तरह से इस छात्र संघ के खिलाफ है और लोकतंत्र की मंशा के विपरीत है, जिस कारण वो छात्र संघ के नेताओं से डरती है और नहीं चाहती कोई हमारा विरोध करने वाला एक स्वर भी इस देश में गुंजमान रहे ताकि हमारे और हमारी सरकार का विरोध कर सके। इसी कारण मुझे लगता है कि छात्र संघ के चुनाव को उसने बंद कर रखा है और नहीं चाहती पीड़ा निकलकर सदन के पटल पर, नेतृत्व के पटल पर आए और उनके साथ आंख से आंख मिलाकर बात करने को हिमाकत कर सके और ये पूरी तरीके से तानाशाही के तहत छात्र संघ को बंद किया गया है। इस पे निचले स्तर पे जो पढ़ाई कर रहे लड़के और जो छात्र राजनीति में आए हुए हैं उन पे क्या असर पड़ने वाला है इसका? नहीं, बिल्कुल उनका सबसे बड़ा असर तो ये पड़ रहा है कि आज छात्र संघ चुनाव न होने के कारण जो गांव गरीब से लड़के पढ़ने आए कैंपस में देख रहे होंगे, सबसे पहले तो उनका आर्थिक दोहन हो रहा है पूरी तरह से। तो आर्थिक दोहन होने के कारण गांव के गरीब बच्चों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, बेतहाशा फीस वृद्धि हो रही है और क्लासों का नियमित सुचारू संचालन नहीं हो पा रहा है, या फिर उसके इतर अनुशासन की कमी आ रही है, या फिर उसके इतर पाठ्यक्रमों में जिस तरीके से व्यापक बदलाव करके उनको असंतुलित कर दिया गया है। अभी आपने देखा होगा कि छात्रों के जब ये विद्यालय है इसमें तमाम पदाधिकारियों द्वारा छोटे छोटे बातों पे शोषण किया जाता है। उस शोषण के विरुद्ध में छात्र कहीं ना कहीं छात्र राजनीति अपना एकजुट होकर उस पर आवाज उठाते हैं और वो उसी आवाज को कुचल दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अनुराग पटेल, छात्र नेता टीडी का। अच्छा, अभी छात्र राजनीति को लेकर के बहाली बंद कर दिया गया है, इस पे आप क्या चाहते हैं? देखिए, छात्र संघ एक ऐसी बगिया है जिसके छोटे छोटे पौधे देश के सदन में बैठ के देश की दिशा और दशा को तय करने का काम करते हैं, लेकिन वर्तमान शासन द्वारा उसी बगिया को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। यदि छात्र संघ होता तो छात्रों का शोषण नहीं होता, यदि छात्र संघ होता तो नौजवानों का अहित न होता, अगर छात्र संघ होता तो विद्यार्थियों को कई समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। यदि छात्र संघ होता है तो विद्यार्थी नेता छात्रों के हकों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ पढ़ाई और लिखाई के नाम पे छात्रों का शोषण हो रहा है।
चाहे फीस वृद्धि के तौर पे हो, छात्रवृत्ति की अनिवार्यता के तौर पे हो, या फिर तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। यदि छात्र संघ होता तो ऐसी समस्याएं छात्रों के बीच न आती। अच्छा, इस पे आवाज उठा पा रहे हैं नहीं आप? हम लोग विगत 5 सालों से भी अधिक समय हो गए अनवरत इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने कई बार डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक से मांग कर दिया। ऐसा भी समय आया कि देश की सदन में, विधानसभा में बड़े बड़े विपक्ष दल के नेता इसका आवाज उठाए, लेटर पैड से इसकी मांग की है, लेकिन इस तानाशाह सरकार जो है अपने आगे किसी को सुन नहीं रही है। यहाँ के आला अधिकारी जो हैं वो तानाशाह हो गए हैं। यहाँ के आला अधिकारी ना अपने छात्रों की बात सुन रहे हैं, ना किसानों की बात सुन रहे हैं, ना नौजवानों की बात सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? अतुलित पांडे नाम है हमारा। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ एमएससी केमिस्ट्री का छात्र हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं छात्र राजनीति बहाल न होने पे आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? एक तो जो नया शिक्षा नीति पहले आई है, इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, एकदम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से विद्यार्थियों को अनेक कठिनाई, एक तरह से नया शिक्षा नीति कहा जाए तो फेल नीति हो गई है। और यदि छात्र संघ रहता, छात्र राजनीति होती, तो इसके लिए छात्र एक तरफा आवाज उठाते हैं और उनके आवाजों को छात्र संघ न होने की वजह से दबाया जा रहा है। अच्छा, छात्र राजनीति को लेकर के कहीं ना कहीं इसका बहाल बंद कर दिया गया है। इसी कैंपस में नहीं, कई कैंपसों में बंद कर दिया गया है। इस पे आप जो जितने भी छात्र नेता हैं, इस पे आप लोगों ने क्या कदम उठाया कि छात्र राजनीति बहाल किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो बहाल ना होने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए कि सरकार किसी भी दल की हो। छात्र संघ को बंद करने का कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। हालांकि सरकार में बंद है जी। और आपने पूछा कि आप लोगों ने क्या किया। एक छात्र नेता होने के नाते मैंने इसी कॉलेज से अपनी छात्र राजनीति शुरू की। छात्र नेता होने के नाते हम लोगों ने जहां तक बन पड़ा है, जनपद से लेकर के विधानसभा स्तर तक, अपने स्तर से सभी छात्र नेताओं ने संघर्ष करके, आंदोलन करके, घेराव करके, ज्ञापन देकर विभिन्न माध्यमों से आंदोलनरत रहे लगातार। और आज भी जब भी जरूरत पड़ती है, हमेशा छात्र संघ के नाम पे कोई ना कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जहां भी होता है, एक छात्र नेता होने के नाते इस कॉलेज सहित पूरे जनपद के छात्र नेता उस धरना, उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। और सदैव ये मांग उठती है कि छात्र संघ का होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की नर्सरी छात्र संघ को कहा जाता है, इसलिए छात्र संघ का होना लोकतंत्र को चलाने के लिए, लोकतांत्रिक देश में होना एकदम अति आवश्यक है। इसी छात्र राजनीति को बहाल करने के लिए करीबन हजारों संख्या में डीएम ऑफिस का घेराव किए थे छात्रों ने। और इसी छात्रों से हम बात करने के लिए आए हैं कि आखिर हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर डीएम का घेराव किए कि छात्र राजनीति और छात्रवृत्ति बहाल की जाए। अच्छा, आप छात्र राजनीति बहाल करना चाहते हैं, करवाना? बिल्कुल सर, हम छात्र राजनीति बहाल करवाना चाहते हैं, क्योंकि छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, जैसे कक्षाओं का या सिलेबस का पूर्ण रूप पर संचालन ना होना, या मतलब सेमेस्टर वाइज जिस हिसाब से इसको बांट दिया गया है, प्रैक्टिकल, सेमेस्टर, असाइनमेंट, अभी तुरंत मिड टर्म, अभी एक परीक्षा हुई नहीं तब तक दूसरी परीक्षा छात्रों पर लाद दी जाती है। तो इस प्रकार से मुझे जहाँ तक देखने को मिलता है कि छात्रों के दिमाग को एक तरीके से कहिए कि पूरे बोझ से भर दिया जाता है, जिससे छात्र खुद में उत्पीड़न महसूस करने लगते हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं? छात्र राजनीति बहाल हो? छात्र राजनीति बहाल होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, क्या चाहते हैं? छात्र बहाल होना चाहिए। अच्छा, इसी कॉलेज में? जी। क्या चाहते हैं आप? छात्र बहाल बहुत जरूरी है। अच्छा, छात्र राजनीति बहाल होना चाहिए? एकदम होना चाहिए भैया, स्कॉलरशिप नहीं आ रहा भैया। अच्छा, चलिए, छात्र राजनीति बहाल होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे स्वच्छता वगैरह आप तो देख ही रहे हैं किस तरीके का है, तो अच्छा रहेगा, तभी तो सारा काम वगैरह सही रूप से संचालन होगा। अच्छा जी। अच्छा, छात्र राजनीति बहाल होना चाहिए? जी जी, बिल्कुल होना चाहिए सर। अच्छा, यही ये छात्र हैं और छात्र राजनेताओं, हमने 2 लोगों से बात किया और ये छात्र राजनीति बहाल कराना सब कोई चाहता है, पर इसमें सरकार क्या चाहती है, सरकार की क्या मंशा है? अभी मैंने देखा कि आपके द्वारा कलेक्टर ट्वीट किया गया था जिसमें छात्र राजनीति और छात्रवृत्ति बहाल कराने की, उसमें आपको क्या परिणाम निकला उसके लिए? देखिए, हम सभी ने एक व्यापक तौर पर जन जागरण करके इस बार की निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी की थी और उस कड़ी में हम सभी ने 19 नवंबर को एक कलेक्टेड कूच करके हजारों की संख्या में, आपने देखा, आपके मीडिया चैनलों ने देखा, हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक दिया और न्यायालय के माध्यम से विधिक कार्रवाई करने के लिए हर एक महाविद्यालय जहां पर छात्र संघ के चुनाव होते हैं, जो प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों से शुल्क लेते हैं छात्र संघ चुनाव के नाम पर, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं कराते हैं, उस पर न्यायिक तरीके से 174(1) के तहत हमने कार्रवाई भी कर रखा है।
अब हमारे आंदोलन का हमें आश्वासन मिला कि हम इसको शासन तक पहुंचाएंगे। शासन के तरफ से कोई भी प्रकार का हमें अभी तक गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है। उसके अगले क्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 5 दिसंबर को छात्र महापंचायत का आयोजन हुआ और वहां से भी हम लोगों ने अपने मांग को पुनः एक बड़ी व्यापक तौर पर इसको रखने का काम किया सरकार के समक्ष। अब अगले कड़ी में हमसे बनारस में आने वाले समय में कार्यक्रम करेंगे, जहां बैठक होगी, पंचायत होगी, उसके गोरखपुर होगी, कानपुर होगी और आगरा होगी। और उसके अगले ही क्रम में 6 महीने बाद मानसून सत्र जब इस प्रदेश का विधानसभा का चलेगा जून या जुलाई में, तो हम सभी आगामी जून जुलाई में एक व्यापक विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। इस प्रदेश के सारे छात्र नेताओं से हम सभी ने एक रणनीति तैयार कर ली है जो आपको आने वाले समय में दिखेगा। अभी अगले पहले क्रम में बलिया से आगाज हुआ, इलाहाबाद में छात्र महापंचायत हुआ, गोरखपुर में एक पंचायत पहले में हो चुकी है, पुनः हम करेंगे और वाराणसी में करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जून जुलाई में एक व्यापक विधानसभा का घेराव करेंगे। ये छात्र राजनीति का जो प्रकरण है ये चलता रहेगा और जब तक छात्र राजनीति बहाल नहीं होगी, छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक बहाल नहीं होगी इसमें अनवरत लगे रहेंगे। बलिया के छात्र नेता और छात्र थे जिन्होंने यूथ ऑब्जर्वर के साथ बात किया। बलिया से मंटू कुमार।